हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां ज़्याओमान ने फेंग के लिए स्पेशल डिनर प्रिपेयर किया था। आखिर उसने आज इतनी मेहनत जो की, इसके अलावा उसे यहाँ सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही बना है, ये भी टेस्ट करो और ये भी ट्राई करो। ये बात लिन सियान को कैसे पसंद आती। कहने लगा हाँ, ये भी ट्राई कर लो, वैसे भी कल तुम्हें सिटी वापस चले जाना है, फिर तुम्हें ज़्याओमान के हाथ का खाना खाने को थोड़ी ना मिलेगा। वेनमो भी अब हमेशा लिन सियान का ही साथ दिया करता। कहने लगा कि हाँ अच्छे से खा लो ताकि बाद में स्केटिंग करने की एनर्जी आए। दिल ही दिल में तो फेंग को भी इनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो तो यहाँ से जाना भी नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसा कह थोड़ी ना सकता है। इसी दौरान जिंगवान बोली कि क्यों ना फेंग के नाम पर एक गिलास ड्रिंक की जाए, जिसके लिए बाकी सब तो मजे मजे से राजी थे, लेकिन लिन सियान नहीं करता क्योंकि वो थोड़ी सी भी ड्रिंक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी दौरान वेनमो को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा पर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इसके बाद जिंगवान और ज़्याओमान फेंग के नाम पर एक पैक ड्रिंक कर लेते हैं, जिसमें फेंग भी इनके साथ था। लेकिन ड्रिंक करते हुए जिस तरह से वो लिन सियान को देख रहा था, उसे तो ऐसे लगता है जैसे ये मुझे ड्रिंक के लिए चैलेंज कर रहा हो कि मैं ड्रिंक कर सकता हूँ और तुम नहीं कर सकते। अब एटीट्यूड तो उसमें भी कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने भी फेंग के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। अचानक से उसका ये बिहेवियर देखकर इधर जिंगवान और ज़्याओमान एक दूसरे को देखकर दिल ही दिल में यही कह रही थी कि इसको क्या हो गया, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते इन दोनों ने मुकाबले पर ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी। जिसने सबसे ज्यादा गिलासेस पी वो ही आज का विनर हुआ। ये दोनों लड़कियां बैठे तमाशा देख रही थी और आखिर में तो इससे भी तंग आ गई। ज़्याओमान ने लिन सियान का गिलास पकड़ लिया। वो कहती है कि बस करो, तुम और ड्रिंक नहीं कर सकते, जबकि वो तो पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था। कहने लगा कि ज़्याओमान तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर फेंग भी ड्रंक होने का नाटक करके ज़्याओमान के कंधे पर सर रखना चाहता था, लेकिन ये बाजी भी उससे पहले लिन सियान ले गया। उसे ज़्याओमान के कंधे पर सर रखे हुए देखकर इधर फेंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लड़का कितना ज्यादा चालाक है। जिंगवान को भी उन दोनों को क्लोज देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद वो सभी लोग इसे उठाते हुए रूम में लेकर आते हैं। ज़्याओमान कह रही थी कि मैंने इसे ड्रिंक करने से कितना मना किया, लेकिन बहुत जिद्दी लड़का है, ये मेरी जरा भी नहीं मानता। लिन सियान को बेड पर अच्छे से लिटा देते हैं। ज़्याओमान उसका ख्याल रख रही थी और दूसरी तरफ फेंग और जिंगवान के दिलों पर तो जैसे चुरिया चल रही हो। आफ्टर दैट ज़्याओमान उनसे कहती है कि अब तुम दोनों को भी जाकर रेस्ट करना चाहिए और फेंग तुम्हें तो कल वापस भी जाना है ना। वो बोला कि हाँ, क्या तुम मुझे सी ऑफ करने के लिए आओगी। यहाँ अचानक से लिन सियान ने उठकर ज़्याओमान का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ बिठा देता है जैसे वो उसे किस करने लगा हो। फेंग और जिंगवान के सामने पूछता है कि ज़्याओमान हम दोनों की ये एक्टिंग कब खत्म होगी, प्लीज बताओ मुझे। वो दोनों सुनकर अलग से हैरान थे और इधर ज़्याओमान भी दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि लिन सियान सब कुछ एक्सपोज करना चाहता है क्या। लिन सियान से कहती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तो वो बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी फीलिंग्स रियल है और कौन सी फेक। ये कहने के बाद वो दोबारा से लेट गया। अब चाहे ज़्याओमान कितना भी छुपा ले, लेकिन वो दोनों भी बच्चे तो नहीं, कुछ न कुछ समझ गए थे। नेक्स्ट सीन में ज़्याओमान बाहर बैठे काफी खुश लग रही थी, क्योंकि शायद उसे भी लिन सियान के थॉट्स जानकर अच्छा लगा। वही जिंगवान आकर पूछने लगी कि ज़्याओमान क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वो बोली कि प्लीज यार, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें ना बताऊं। जिंगवान ने मजीद तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो बताने लगी कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। वो लड़का मेरी नजर में बिल्कुल परफेक्ट है, मैं हमेशा उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन पता है क्या, मैंने हमेशा बहुत सारी लड़कियों को उसके अराउंड देखा, तो मुझे लगा कि भला वो लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा। क्या तुम जानती हो कि वो लड़का कौन है। ज़्याओमान ने पूछा कि तुम बताओ वो कौन है। जिंगवान ने भी बता दिया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लिन सियान है, जो सुनकर ज़्याओमान को दिल ही दिल में तो अजीब लगा। पर जिंगवान उसे काम डाउन करते हुए बोली कि जो भी था वो पास्ट में था, अब मैं लिन सियान और तुम्हें साथ में देखकर तुम दोनों के लिए काफी खुश हूँ। ज़्याओमान को भी दिल ही दिल में बुरा लगने लगा, तो वो जिंगवान को बता देती है कि मेरा और लिन सियान का रिलेशनशिप फेक है, मैंने ही उसे अपना फियोंसी बनने की एक्टिंग करने के लिए कहा था ताकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाना बंद कर दे। तो सुनकर जिंगवान तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। कहने लगी कि थैंक गॉड तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है क्या, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि आखिर में तुम दोनों को ही हर्ट होगा, क्योंकि तुम गांव में रहना चाहती हो और लिन सियान एक शहरी लड़का है, यानी कि तुम दोनों ही एक अलग अलग दुनिया से हो। किसी भी तरह करके जिंगवान ने इसे यकीन दिलाया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। ज़्याओमान उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि शायद वो भी अब लिन सियान के लिए फील करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में लिन सियान को खेतों में काम करते हुए दिखाया गया, क्योंकि उसे ज़्याओमान से प्यार हो चुका है, तो उसे फार्मिंग करना भी अच्छा लगने लगा
था। वही फेंग इसके पास आकर कहता है कि अब ये फार्मिंग में इंटरेस्ट की एक्टिंग करना बंद भी कर दो, तुम एक शहरी लड़के हो, भला इससे तुम्हें क्या लेना देना। लिंजियान स्माइल करके पूछता है कि तुम अभी तक गए नहीं, तो फेंग बोला कि इससे तुम्हें क्या लेना देना, मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। जिस पर लिंजियान कहता है कि यकीनन ये तुम्हें जिंगवान नहीं कहा होगा, तो सुन लो कि वो बहुत बड़ी झूठी है। खैर अब फेंग ने भी उसके सामने क्लियर कर दिया कि मैं कॉलेज लाइफ से ही ज़्यामान को पसंद करता हूँ, बेहतर होगा कि तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। जबकि लिंजियान तो ज़्यामान से प्यार करने लगा था, वो भी ऐसा क्यों करे, कहने लगा कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है, अगर तुम उसे लाइक करते थे तो तुम्हें पहले ही दूर नहीं जाना चाहिए था। तो सुनकर फेंग वहाँ से चल पड़ा, क्योंकि अब उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा ज़्यामान का दिल जीतने के लिए। नेक्स्ट सीन में जब लिंजियान घर वापस आता है तो वो ज़्यामान से बात करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज़्यामान मुझे अप्रिशिएट करेगी, बट ज़्यामान तो उसे सुबह सुबह खेतों में जाने पर अप्रिशिएट करने के बजाय उससे बात भी नहीं करना चाह रही और इग्नोर करते हुए वहाँ से चली गई। वो बेचारा भी काफी सैड हो गया कि पता नहीं इस लड़की को हुआ क्या है, कुछ दिनों से मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही। तब तक वहाँ जिंगवान भी पहुँच आई थी, जो लिंजियान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि लो जी, मुसीबत की जड़ फिर से पहुँच आई। वही जिंगवान उसे रोकते हुए पूछने लगी कि तुम्हारे और ज़्यामान के बीच में सब कुछ फेक था ना, मुझे ज़्यामान ने बताया। ये सुनकर तो लिंजियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ज़्यामान इसे कैसे बता सकती है। इसी हद तक तो वो ये भी जान गया कि ज़्यामान के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। जब वो जाने ही लगा था तो जिंगवान उसे रोकते हुए बोली कि अब जब तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती हूँ, क्या प्लीज तुम मुझे एक चांस दे सकते हो। तो लिंजियान बोला कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं इस जगह से बिलोंग नहीं करता। जो कहकर वो चला गया। दूसरी तरफ ज़्यामान भी खड़ी ये बातें सुन रही थी, खुद को समझाते हुए बोली कि ज़्यामान, जिंगवान बिल्कुल ठीक कह रही थी, लिंजियान और मैं बहुत ही अलग दुनिया से हैं। नेक्स्ट सीन में ज़्यामान खेतों में काम कर रही थी, वही लिंजियान भी इसके पास आकर इससे बात करना चाहता था, लेकिन वो पहले की तरह इसे इग्नोर करती रही। अब तो लिंजियान को भी लगा कि शायद जिंगवान ने बिल्कुल ठीक कहा था। सैड होकर वहाँ से वापस जाने लगा। ज़्यामान जो कि वैसे ही हर्ट हो चुकी थी, वो उसे रोकते हुए बोली कि तुम्हें अपना किया हुआ प्रॉमिस याद है ना, तुम्हें सबके सामने ये एक्टिंग जारी रखनी होगी। वो बोला कि हाँ, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, अब तक मैं यही तो कर रहा था। दिल ही दिल में कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका और तुम अभी भी मुझे एक्टिंग करने के लिए कह रही हो। ज़्यामान को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा कि हम दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया, क्या वो सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग ही थी। दोनों ही इस कंफ्यूजन में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता कि अपने दिल की बात कह पाए। दूसरी तरफ मॉम भी भागते हुए आ रही थी, जो काफी वरीड लग रही होती है। ज़्यामान से कहने लगी कि पता नहीं हुबैब अचानक से कहां पर खो गई है, जो कि इनके डॉगी का नाम था। ज़्यामान मॉम को रिलैक्स करते हुए बोली कि आप फिक्र नहीं करें, मैं ढूंढ निकाल लूंगी। उसके जाने के बाद मॉम ने लिंजियान को भी उसके पीछे भेज दिया उसकी मदद करने के लिए। दोनों ही मिलकर काफी टाइम तक हुबैब को ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई। गांव वालों से पूछने पर ज़्यामान को पता चला कि वो जंगल के डायरेक्शन पर गई है। दोनों मिलकर उसे जंगल में भी ढूंढने लगे। आखिरकार हुबैब ज़्यामान को नजर आ जाती है, जिसके साथ एक और छोटा सा पपी भी था। इसे देखकर वो कहने लगी कि अच्छा, तो इसे बचाने के लिए हुबैब इतनी दूर तक चली आई। दोनों की जान में अब जान आ गई और काफी थक भी चुके थे। ज़्यामान बोली कि क्यों ना हम मेरे सीक्रेट बेस में बैठकर थोड़ा सा आराम कर ले, जिसके बाद दोनों सीक्रेट बेस की तरफ जाने लगे। नेक्स्ट सीन में दोनों यहाँ पर पहुँच जाए थे और अब अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए ज़्यामान ने पहले से ही लालटेन ऑन कर दिया। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर काफी अंधेरा हो चुका था। यहाँ से जाने से पहले ज़्यामान एनर्जी लाने के लिए कुछ खाने को बनाना चाहती थी। लिंजियान को भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ज़्यामान ने ये जंगली मशरूम बना तो लिए हैं, लेकिन पता नहीं इनका टेस्ट कैसा होगा। आखिरकार उसने इसे खाना शुरू कर दिया और फिर खाता ही चला गया। थोड़ी ही देर में जब ज़्यामान यहाँ पर पहुँची तो उसे लिंजियान कुछ अजीब ही हालत में मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने काफी सारी ड्रिंक कर रखी हो। ज़्यामान उसे पूछने लगी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन ज़्यामान ने खुद ही अंदाजा लगाया कि उसने कच्चे मशरूम्स खा लिए हैं। वो उससे पूछने लगी कि बताओ मुझे, तुमने कितने खाए हैं? तुम जानती भी हो इससे तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। वो तो अपने मजे में गुम था, फिंगर से काउंट करने लगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि मशरूम्स का सूप बहुत मजे का था। इसी दौरान उसने ज़्यामान के दोनों चीक्स को पकड़ लिया था और कहता है कि तुम्हारा फेस कितना सॉफ्ट है, मेरा तुम्हें चक्की काटने को दिल कर रहा है। जबकि ज़्यामान बेचारी तो अब यही सोच रही थी कि इस हालत में मैं इस लड़के को यहाँ से वापस कैसे
कैसे लेकर जाऊंगी। काफी मुश्किल से उसने खुद को छुड़ाया उससे। दिल ही दिल में वो ये भी सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे फूड पॉइजनिंग हो जाए तो मैं इसके साथ क्या करूंगी। खैर लिंसियान को उठाते हुए सोफा पर ले गई ताकि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। जबकि लिंसियान अब अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो ज़्याओमान को देखकर कहता है कि तुम कितनी प्यारी हो। इससे पहले कि उसे किस कर पाता उसके कंधे पर सर रख देता है। जबकि ज़्याओमान बेचारी तो हैरान परेशान थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।